बच्चों ईयर 2020 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स का। 1 का ई पार्ट है। देखिए यहाँ 4 कोटि वाले, व्हाट डू यू मीन बाय 4 कोटि वाले? ऑर्डर, जिसका ऑर्डर जो है वो 4 हो, 4 कोटि वाले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी होगी? ध्यान देखिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमें बताने हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या बतानी है इन द जनरल सॉल्यूशन। किसी का यदि आप जनरल सॉल्यूशन करते हैं, किसका? आर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे? यदि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 4th ऑर्डर की है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? 4th ऑर्डर की है। तो किस टाइप की है? देखिए कि डी 4th ऑर्डर का मतलब होता है जिसका डेरिवेटिव का ऑर्डर 4th है। d4y अपॉन dx4 प्लस d3y कुछ इस प्रकार की हो सकती है, d3y अपॉन dx3 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने सभी डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, 4th ऑर्डर का भी, 3rd ऑर्डर का भी, 2nd ऑर्डर का भी, 1st ऑर्डर का भी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि उसने कहा था 4th ऑर्डर का, तो 4th के साथ और कोई भी ना हो, y की टर्म ही हो केवल, या x की टर्म हो। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए मैंने बताया कि 4th ऑर्डर का मतलब है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव जो है वो 4th ऑर्डर का है। ठीक है, तो उसमें d4y अपॉन dx4, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में d4y अपॉन dx4 जरूर होगा, ये टर्म जरूर होगी। तो इसके लिए कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन में, इसके जनरल सॉल्यूशन में, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन करेंगे, व्यापक हल करेंगे, तो कितने आर्बिट्ररी स्वेच्छ अचर होंगे? तो याद रख लीजिए इस बात को कि जिस ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका डेरिवेटिव 4th ऑर्डर का है। तो इसका मतलब कि वो जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 4th ऑर्डर की है। तो उसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो जो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर आएंगे तो वो 4 आएंगे, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। अगर ये 3rd ऑर्डर की होती, इसमें ये वाला टर्म नहीं होता और आप इसका जनरल सॉल्यूशन कर रहे होते, तो तब इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर होते तो वो 3 होते। अब मान लो ये टर्म भी नहीं होता और ये डिफरेंशियल इक्वेशन 2nd ऑर्डर की होती, d2y अपॉन dx स्क्वायर वाली इस ऑर्डर की होती, तो इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 होती। और मान लो कि ये टर्म भी नहीं होती, अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 1st ऑर्डर और 1st डिग्री की होती, तो तब इसमें के जनरल सॉल्यूशन में, इतनी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो कितने होते? क्योंकि ये 1st ऑर्डर 1st डिग्री की है तो इसलिए इसमें केवल इसके जनरल सॉल्यूशन में, इसके व्यापक हल में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता। तो हम क्या समझे कि अगर वो 4th ऑर्डर की है तो उसमें 4 कांस्टेंट्स होंगे, 3 ऑर्डर की है तो 3 कांस्टेंट्स होंगे, तो 2nd ऑर्डर की है तो 2 कांस्टेंट होंगे, अगर 1st ऑर्डर की है तो 1 कांस्टेंट होगा। तो ये जो हमसे कहता कि 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में, यानी कि 4th ऑर्डर वाले अवकल समीकरण में कितने कांस्टेंट होंगे? 4। तो इसका आंसर है बच्चों 4।